जोनेंद्र सिन्हा बली अपने सैनिकों के साथ जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था कि अचानक आसमान से एक आग का गोला गिरा। जैसे ही धुआं छटा, एक बहुत बड़ा पीला रोबोट उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह बम्बल बी था। जोनेंद्र सिन्हा बली वहीं सहम गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। इतने में बम्बल बी ने सैनिकों की आती हुई गाड़ियों की आहट सुनी और घबराकर जंगल में भागा। सिन्हा बली ने बाकी सैनिकों को तेजी से पीछा करने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में वे बम्बल बी तक पहुंच गए, जो अचानक उनकी आंखों के सामने एक जीप में बदल गया। सैनिकों के जोरदार हमले के बीच बम्बल बी के पास तेजी से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एक गोले से बचकर उसने अपनी 17 फुट लंबी तलवार घुमाई और 2 बड़े पेड़ों को काट डाला, जिससे कुछ देर के लिए सैनिकों का रास्ता रुक गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि सैनिकों ने फिर से उसे घेर लिया। एक बारूदी सुरंग में भागने की कोशिश की, लेकिन एक बख्तरबंद गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और सिन्हा बली के सैनिकों ने फौरन उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी बम्बल बी बोला। जोनेंद्र सिन्हा बली हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह विशाल मशीन बात करेगी। बम्बल बी ने समझाया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही दूर से एक लड़ाकू विमान आता दिखाई दिया। सिन्हा बली को लगा कि और फौज आ गई है, लेकिन इसके बजाय मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। पल भर में पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर गया। सिन्हा बली के काफी सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। पता चला कि बम्बल बी का कट्टर दुश्मन आ पहुंचा था। दुश्मन ने फौरन अपना रूप बदला और बम्बल बी से लड़ने लगा। दोनों विशालकाय रोबोट्स ने जमीन से लेकर पहाड़ की चढ़ाई तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बम्बल बी पूरी तरह से कमजोर पड़कर रक्षात्मक मुद्रा में रहा। ऑप्टिमस प्राइम के खिलाफ अपनी लड़ाई की तैयारी के लिए दुश्मन ने बम्बल बी के सिस्टम को अपग्रेड किया और उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दिया। जैसे ही रोबोट उसे खत्म करने वाला था कि बम्बल बी ने आखिरी वार के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली। वह अपने दुश्मन को हराने में कामयाब रहा, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा। थक कर वह नदी किनारे गिर पड़ा और आखिरी में एक बीटल कार में बदल गया। किसी को नहीं पता कि कबाड़खाने में एक लड़की द्वारा उसे ढूंढे जाने में कितना वक्त लगा। लड़की ने खुशी से उछलते हुए कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अंदर का हिस्सा गंदा और धूल से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह बेहद खुश थी। कम पैसों में यही इकलौती कार थी जो वह खरीद सकती थी। जब मालिक को पता चला कि वह उसे खरीदना चाहती है, तो उसने खुशी से कार उसे दे दी। उस टूटी फूटी कार को चलाते हुए सबको लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही यह कार उसकी किस्मत बदलने वाली है।